हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को दबाकर नाम करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक विज्ञान एवं समीकरण खत्म कर दिए थे। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चालू करेंगे। तो आइए हम लोग अब चालू करते हैं अपना प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपरावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपरावर्तन हम लोग के चैप्टर का नाम है। पहला आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश कैसा उपयोग करता है, हम लोग कैसे इस दुनिया में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश, हम यहाँ पर आप लोग किस सहायता से किस चीज से दिख रहे हैं? प्रकाश यानी लाइट की सहायता से। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। ये लाइट है, लाइट के द्वारा आप हमको देख पा रहे हैं। अगर ये लाइट नहीं रहता तो हम क्या दिखते हैं? आप दिखते, कोई भी वस्तु को आप लोग देख पाते हैं, कोई भी वस्तु को आप लोग लाइट नहीं रहता तो देख पाते नहीं ना। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश, पहला आता है प्रकाश। प्रकाश प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग खुद अपने दिमाग में सोचिए ना, प्रकाश नहीं रहता तो हम लोग क्या किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं ना। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। या जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसा कारकीय माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अपने से बनाइएगा तो बहुत सारा परिभाषा हो सकता है, लेकिन आप लोग को बोर्ड में ऐसे ही लिखना, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। अब प्रक्रिया है, तो प्रकृति का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य, और मानव निर्मित बल्ब, लालटेन, दिया आदि। तो ये सब हो गया प्रकाश। अब आता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, स्रोत मतलब क्या होता है? स्रोत मतलब होता है निकलना, कहीं से निकलना। तो प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश का निकलना। प्रकाश स्रोत मतलब होता है निकलना, और प्रकाश का स्रोत, प्रकाश आ गया यानी प्रकाश का निकलना। तो किसी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। स्रोत मतलब आप लोग समझिएगा निकलना, प्रकाश का स्रोत यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब जैसे में हो जाएगा बल्ब, लालटेन, दिया, बत्ती आदि। जैसे में हो जाएगा बल्ब, लालटेन, बत्ती, सूर्य, ईटीसी। अब आता है प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकृति का या प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रकृति का या प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पॉइंट में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अब हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो कि आप लोग को मैट्रिक बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं। आइए चलिए हम लोग अपना आगे समझते हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे किसके बारे में? तो प्रकाश के बारे में, जो मैट्रिक में पूछता ही है, एमसीक्यू में पूछता है। तो हम लोग का पहला पॉइंट हो जाएगा प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। प्रकाश
प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकाश सबसे ज्यादा कहाँ हवा करे गति करेगा? जहां पर हवा नहीं होगा। हवा का कहां पर नहीं होता है? तो निर्वात में। निर्वात मतलब जहां पर हवा नहीं होते वहां प्रकाश सबसे अधिक गति करेगा। तो प्रकाश सबसे ज्यादा गति गति निर्वात में करता है। अब प्रकाश निर्वात में गति करता है तो कितना के स्पीड से गति करता है? ये भी तो आ सकता है। प्रकाश यदि निर्वात में गति करता है तो कितने की स्पीड से गति करता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। और हो गया। अब ये जो है प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, उष्मा है। हम लोग को उष्मा भी प्राप्त होता है। अगर आप घर में पीला वाला बत्ती लगाए हो तो ठंडा में क्या मिलता है हम लोग को? उसे राहत मिलती है, तो उष्मा निकलता है ना। उष्मा प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश किस रेखा में गति करती है? प्रकाश किस रेखा में गति करती है? तो प्रकाश हम लोग सीधी रेखा में गति करती है। तब तक तभी तो बॉल का सीधा प्रकाश हमारे ऊपर आता है। बॉल का सीधा प्रकाश तभी तो हमारे ऊपर आता है, या कहीं पर भी जाता है। अब ऐसे गति करेगा तो ये तो कहीं पर भी चल जाएगा। सीधी प्रकाश जो सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। ऐसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश किस रेखा में गति करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हो गया। यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया प्रकाश और प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत जो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होगा, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। आप लोग यहाँ भी समझा देते हैं प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। इसका डिफिनेशन लिखवाने की कोई जरूरी नहीं है। तो प्राकृतिक स्रोत, प्रकृति द्वारा प्राप्त किए गए प्रकाश को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और मानव निर्मित स्रोत, मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए प्रकाश को मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे मानव निर्मित स्रोत में हो जाएगा बल्ब, लालटेन, बत्ती इत्यादि। और प्रकृति में हो जाएगा सूर्य। अब आप लोग कहिए चंद्रमा, चंद्रमा भी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश को उस अपना और अवशोषित कर वो चारों तरफ फैलाता है। आप लोग को ये पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आप लोग उसमें समझ जाएगा, अवशोषित करना आगे हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ तक हो गया ना। अब आता है हम लोग को प्रदीप्त प्रकाश। प्रदीप्त प्रकाश और अप्रदीप्त प्रकाश दो आता है। इतना ही काफी है आज के लिए। थैंक यू।